हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में एक टेक्निकल एरर आ गई थी और गलती से जो ऑडियो पार्ट था वो उस वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में एरर को करेक्ट करने के बाद में उस चीज़ को अपलोड किया गया। तो मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि उस वीडियो में टेक्निकल एरर आ गई थी और आगे से उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नेगेटिव वर्ड्स के ऊपर बात करी थी और हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी कि नेगेटिव रोल का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है, और इसके साथ साथ हमने उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम पॉजिटिव वर्ड्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड तो उसका क्या मतलब होता है और उसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव शब्द का बेसिकली मतलब ये होता है कि जहाँ पे हाँ का साउंड है, मतलब जहाँ पे भी आप हाँ या खुद की परमिशन देते हो। लेट से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको कोई अप्रोच करके ये बोलता है कि आप मेरे लिए काम कर सकते हो, तो आप जवाब में बोलते हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो ये एक तरह का सकारात्मक वाक्य है, मतलब एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है। और हम ज़्यादातर इस चीज़ का बहुत रेयरली बेसिस पे इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी इस चीज़ पे बात करी है कि हमारा ज़्यादातर जो झुकाव होता है, जो हमारी टेंडेंसी होती है या हमारी जो हैबिट होती है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होती है। तो हम जब भी कभी भी खुद से बात करते हैं या किसी भी, चाहे वो अंदर हम थिंकिंग करते हो या किसी पर्सन से बात करते हो, तो हम ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और हमने इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन किया है कि नेगेटिव वर्ड का हमारे शरीर के ऊपर भी रोल होता है, क्योंकि जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो वैसा कहीं ना कहीं आप बन जाते हो। तो हम ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ बोलते हैं तो उसका बॉडी पे भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। लेट से फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद के बारे में ये सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे इस चीज़ के बारे में थिंकिंग करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप कमज़ोर फील करने लग जाओगे और आपको कामों में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको डलनेस फील होने लग जाएगी और आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी। और हमने इस चीज़ पे भी बात करी थी। इसका बेसिकली सॉल्यूशन ये है कि हम जो खुद को नेगेटिव बोलते हैं उसकी जगह हमको खुद को पॉजिटिव बोलना है। तो पॉजिटिव वर्ड का रोल, सबसे बड़ा रोल यही है कि अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स को सोचते हो तो आपके फिजिकल लेवल पे और एनर्जी के लेवल पे बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। लेट से फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद को ये कहते हैं कि मैं पावरफुल हूँ या मेरे अंदर पूरी तरीके से एनर्जी है, या आप खुद को ये कहते हो कि मैं पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अगर आप इस चीज़ का रिपीटिशन करते जाते हैं तो जैसे जैसे आप इस चीज़ की थिंकिंग करेंगे तो एक तरह की हैबिट बनेगी। हैबिट बनते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो बॉडी के लेवल पे वो चीज़ होने लग जाएगी। और धीरे धीरे करते करते जब भी आप पढ़ाई करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एनर्जी फील होएगी आपको। आप धीरे धीरे खुद को पावरफुल महसूस करोगे और आप आसानी से चीज़ों को याद कर पाओगे। तो पॉजिटिव का हमारे ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। हम अब इस तरह कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड्स का हमें यूज़ करना चाहिए, इसके लिए बेसिकली आप गूगल पे जाके इस चीज़ के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ढेर सारी वर्ड्स मिलेंगे, या आपको अफर्मेशन जिनको बोलते हैं वो मिलेंगे। आप उनको डेली बेसिस पे रोज रिपीट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद आपको वो रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आप फिजिकल के लेवल पे आप अच्छा फील करने लग जाओगे और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आपके अंदर रहने लग जाएगी। जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो पहले के टाइम पे मैं खुद के बारे में ये सोचता था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं फिजिकली वीक हूँ, मैं अच्छी से मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती। जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता पड़ा कि हम थॉट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, सिंपली जो मैं नेगेटिव बोलता था उसकी जगह मैंने खुद को पॉजिटिव देना चालू कर दिया। जैसे कि मैं खुद को बोलने लग गया कि मेरे को पढ़ाई में चीज़ें हमेशा याद रहती है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं चीज़ों को सही तरीके से याद कर पा रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ। इसके साथ साथ में मैंने इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया कि मैं फैमिली से रिलेटेड भी कुछ अफर्मेशन बोल सकता हूँ। लेट से फॉर एग्जांपल, मैंने ज़्यादातर जो चीज़ बोली वो ये है कि मैं ये बोलता कि प्रकृति का धन्यवाद जिसने मुझे ये जीवन दिया। इसके साथ साथ मैंने इस चीज़ के ऊपर भी अफर्मेशन किया है कि मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनका शुक्रिया, क्योंकि वो मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, उन सब का ध्यान रखते हैं, और वो जो भी काम देते हैं मैं वो सारे के सारे काम पूरे कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली हो क्या गया कि मैं जिस किसी से भी बात करता, चाहे वो किसी से भी करो, तो पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती थी। तो इस तरीके से चीज़ें
इम्प्रूव होने लग गई। तो मैं भी आपको ये बताना चाहूँगा, सिंपली अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसकी जगह आप कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को ला सकते हैं और उस चीज़ का रिपीटिशन कर सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट फील होने लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा जो मैंने सोशल मीडिया से स्टडी करी थी। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी साइट्स मिलेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल के ऊपर साइट सर्च करी थी, उसका नाम था veryWell.com। वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट है रशल नाम से। वो एक साइकोलॉजिकल ऑफिसर है, सॉरी साइकोलॉजिकल असिस्टेंट है। कहाँ पे? NY यूनिवर्सिटी के अंदर वो वहाँ पे एज ए साइकोलॉजी वहाँ पे स्टडी करवाते हैं। तो उन्होंने उनका एक वेरी वेल नाम की जो साइट थी उनके ऊपर उनका जो आर्टिकल था वो पब्लिश हुआ था और उन्होंने कुछ कंसेप्ट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। और ये ज़्यादातर जो टर्मिनोलॉजी है इस साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी वो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात करी थी, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। उन्होंने इस टर्म को बताया था ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। उनके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब होता है? ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई भी पर्सन अगर खुद को एब्सोल्यूट में सोचता है तो उसको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहते हैं। अगर मैंने कहा एब्सोल्यूट तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन खुद के बारे में ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है और ऐसा सोचता है कि जो दूसरे बता रहे हैं वो गलत है, इस तरह की जो थिंकिंग रखता है उसको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं या अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। और साइकोलॉजी की भाषा में उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसका मतलब होता है कि आप चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ चल रही है। तो ये ज़्यादातर जो रिजल्ट होते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ये नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, वो थी थिंकिंग रीबाउंडिंग। थिंकिंग रीबाउंडिंग का बेसिकली मतलब उन्होंने ये बताया था कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर मान लो किसी चीज़ के ऊपर हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें नहीं आए, तो हम जितना ये बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए उतने ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो एक तरह की थिंकिंग रीबाउंडिंग मतलब वो नेगेटिव चीज़ बार बार आपके माइंड में आती जा रही है, आप उससे जितना आप उस चीज़ से दूर भागते हो तो चीज़ बार बार में आने लग जाती है। यह भी नेगेटिव की कैटेगरी में आती है। अब उन्होंने इस चीज़ को सोल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करी थी, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले उन्होंने जिस चीज़ के बारे में बताया था वो ये था, उन्होंने बताया था एक सॉल्यूशन बताया था थॉटफुल डायरी। उनका बेसिकली कहने का मतलब ये था कि कोई भी पर्सन अगर नेगेटिव सोचता है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या करना है, बेसिकली एक डायरी लेनी है और उस डायरी में पूरे दिन में जो भी वो नेगेटिव थॉट सोचता है उसकी एक लिस्ट बनानी है कि मैं किस किस के बारे में बुरा सोचता हूँ। वो बुरा आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है या खुद की हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको एक लिस्ट बनानी है और उसके जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि मैं कौन सी चीज़ें बार बार में बोलता हूँ। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए भी अवेयरनेस चाहिए। तो बेसिकली आप सबके पास में वो पहले से है, तो आपको ऑब्जर्व करके ये चीज़ देखनी है कि आप कौन कौन से वर्ड्स को रिपीट करते हैं और उसकी डायरी के अंदर उस चीज़ की लिस्ट बना ले ली है। जब आपके पास में लिस्ट आ जाएगी तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि आप किन चीज़ों का बार बार रिपीटिशन करते हैं। आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, उन नेगेटिव वर्ड्स की जगह आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। लेट से फॉर एग्जांपल अगर आपके कहने की आदत है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो आपको उसको रिप्लेस करके क्या बोलना है कि मैं अब हेल्दी हूँ, मेरे को चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहती है। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होगा क्या कि आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट फील करने लग जाओगे। और दूसरी एक और रिसर्च हुई थी जो एक साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट ऑफिसर ने दी थी, उनका नाम था पेट्रिशिया। वो अभी एक PhD ऑफिसर है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन्होंने भी नेगेटिव थिंकिंग के सॉल्यूशन के ऊपर बात करी थी। तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस बताए थे। उन्होंने बेसिकली सॉल्यूशन इस चीज़ के ऊपर बताया था। सबसे पहला सॉल्यूशन जो उन्होंने बताया वो ये था ग्रेटिट्यूड, मतलब थैंक्सफुलनेस होना। आपके पास में, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास में ये पूरा शरीर है, पूरी तरीके से डेवलप है, कोई भी आपके अंदर डिसऑर्डर नहीं है, तो आप इस चीज़ के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि आप पूरे फिजिकली पूरी तरीके से फिट है। इसके साथ साथ में आप इस चीज़ के बारे में भी कह सकते हैं कि आपके पास में एक लाइफ है, आप उसके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है। इसके साथ साथ में आप इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर जो है उनके लिए भी धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, किस लिए? ताकि हम खा सके अच्छी तरीके से, हम खुद की लाइफ को जी सके। तो हम उसके लिए उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो इस तरह की बातें हम सोच सकते हैं।
इसके साथ साथ में उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर बात करी थी वो ये था रियलाइजिंग जजमेंट। अब इसको बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास में कोई चीज़ निकल के आती है, जैसे मान लो लेट से नेगेटिव कोई थॉट आता है, तो वहाँ पे आपके पास में जजमेंट होती है। मतलब मान लो कि आपके पास में कोई थॉट निकल के आया कि मैं कमज़ोर हूँ, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं। तो आपको बेसिकली वहाँ पे ही अवेयरनेस रखनी है। अगर मान लो कि अगर चीज़ें ऐसी चलती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या है, स्ट्रिक्टली डिसीजन लेके बोलना है कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप बोलते जाओगे तो धीरे 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 आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा। और लास्ट पार्ट जो उन्होंने बताया था वो ये था कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात करी थी कि आप खुद की स्ट्रेंथ पे फोकस कर सकते हैं वीकनेस की बजाय। हम ज़्यादातर फोकस हमारी वीकनेस के ऊपर करते हैं, तो हमें खुद की स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मे भी हो सकता है कि स्पीकिंग के अंदर एक्सपर्ट हो, आप राइटिंग के अंदर एक्सपर्ट हो, या कोई ऐसी स्किल जिसके अंदर आप यूनिक हो, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी। तो सिंपली इस वीडियो के सम अप में आपको मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसकी जगह आपको क्या करना है, बेसिकली कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को चुनना है और डेली बेसिस पे उन चीज़ का बार बार रिपीटिशन करना है। जैसे जैसे आप रिपीटिशन करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा। सो आई होप you like this video. Thanks for your time. Bye.